हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए, अभी मेरा जो चल रहा था क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दोस्तों इस चैप्टर में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को भी हम रिपीट करेंगे। अगर आपने 9th में 7th में अच्छे से फिजिक्स को पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ों से वहाँ आपसे मुलाकात हुई होगी। और कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ सामान खरीदते हैं, साथ में कुछ बोलते हैं, जैसे 2 केजी चीनी दो दे दो, 2 पीस कुछ दे दो, 2 मीटर दे दो, 2 किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं, और भी कई चीज़ें साथ में क्वांटिटी हो और यूनिट्स के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, उसके बाद एरर में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर से नीट और जेईई में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर्स के क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं और उसके बाद आप जेईई के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी वेट के हम शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सब्सक्राइब करना एक तरह समझिए कि हमारे और आपके बीच में क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे वीडियो डाला और आपको घंटी बजा के देखिए भाई इस चैनल पर वीडियो आ चुका है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप भी वेट करते रहते हैं हमारे वीडियो का और हम भी वेट करते रहते हैं आपसे वीडियो के माध्यम से मिलने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है वो फिजिकल, क्या है हमारा पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी जो है वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दीज आर द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। वैसी क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स, और उसको लॉ ऑफ फिजिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। सिंपल सा अगर हम बोले कि वैसी क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, क्या फिजिकल क्वांटिटी है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे पूछते हैं कि सैडनेस, is it physical quantity or not? No, it is not a physical quantity. It's an expression, it's a emotions. क्या happiness it is a physical quantity? No, it's not. क्या सिंपल सी डेफिनेशन है इसका, बाय इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि आज 2 सेंटीमीटर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, या 2 केजी खुश हुए, या 20 केजी खुश हुए, या नहीं सॉरी आपको ना 20 केजी गम हो गया है, डॉक्टर आपको बोले कि नहीं आपको ना 20 केजी गम हो गया, नहीं आपको 2 क्विंटल गम हो गया, और नहीं आपको 2 किलोमीटर। इज इट? नो, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिसको मेज़र कर सकते हैं ना, वैसी क्वांटिटी को फिजिकल। जैसे क्या क्या हम मेज़र कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड, कितनी स्पीड, हम स्पीडोमीटर से हम स्पीड को मेजर करते हैं। आप बाइक चलाते होंगे, आप स्कूटी चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, आप कोई भी चीज़ चलाते हैं, जो भी व्हीकल्स आप चलाते हैं, तो जितने भी व्हीकल्स हैं सब में स्पीडोमीटर लगा होता है। आप जितनी भी स्पीड बढ़ाएंगे वो स्पीडोमीटर आपसे इंडिकेट करेगा आपको कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। और स्पीड का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्या? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, दैट इज स्पीड। हिंदी में पढ़ा ना, चाल बराबर दूरी बटा
समय। और चलिए टेम्परेचर, चलिए एक बात और आपसे पूछते हैं, क्या फीवर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? क्या फीवर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? कमेंट में बताइएगा कि फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फीवर से क्या होता, फीवर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, इट इज नॉट अ फीवर। क्या हम बोलते नहीं अरे आपको तो 20 डिग्री बुखार है, या आपको नहीं 200 डिग्री बुखार है, नहीं हमको तो 105 डिग्री, नहीं 98 डिग्री, नहीं, ये क्या है? या फ़ारेनहाइट में अगर बात करें, यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि डिग्री, फ़ारेनहाइट और भी कई चीज़ें, नहीं, वो जो फीवर है ना बॉडी का टेम्परेचर है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या है ये? बॉडी का टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर मेजर करता है, ना कि फीवर मेजर करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाता है ये? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, नेक्स्ट एग्जांपल मास। मास जैसे कुछ खरीदते हैं आपके, मान लीजिए एप्पल, 2 kg एप्पल, 3 kg एप्पल, जो भी समथिंग 10 kg एप्पल और भी कई चीज़ें, तो कितनी अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस, दैट इज द मास। लेंथ, कितना आपने लंबाई चला, कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, दैट इज द डिस्टेंस इज लेंथ, सेम एज द लेंथ। ठीक है, और भी कई चीज़ें ETC एक्स्ट्रा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी सारी क्वांटिटीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, तो 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रहे हैं। एक है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही लग रहा बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसी क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, वैसी क्वांटिटी को बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए दुनिया में इतनी सारी क्वांटिटी थी, और इतनी सारी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स याद रखना, उसके नाम याद रखना और भी कई चीज़ों थोड़ा सा टफ माना जाता था। तो साइंटिस्ट ने इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जब उन्होंने डायमेंशन और यूनिट लिखना स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि बहुत सारी क्वांटिटी कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी के हेल्प से बन रही है, या पर्टिकुलर हेल्प से वो मिलकर तैयार हो रही है। तो डेट उसने अलग अलग बाइफर्केट किया, ये सेपरेट किया कि क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, तो वैसी क्वांटिटी को उन्होंने क्या बोला? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। और वैसी क्वांटिटी जो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो उन्होंने क्या बोला? इसको डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या इसको बोला? इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी, देखिए यहाँ डेराइव नाम से ही लग रहा है ये किसी चीज से डेराइव की हुई क्वांटिटी है। तो किसी चीज का मतलब ये सीधा जो है किससे को डेराइव होती है? ये बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं स्पीड को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कुछ लेंथ होगा, दैट इज द डिस्टेंस, कुछ टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। लेकिन ये डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड है, कौन? स्पीड। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो लगभग आपसे पूछा जाए 7 बेस क्वांटिटी होती है। पहला होता है लेंथ, उसके बाद दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और छठा जो होता है नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 6-7 क्वांटिटीज होती है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और बाकी जितनी भी क्वांटिटी है, सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी है? इट इज ए डेराइव क्वांटिटी। जितनी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? डेराइव क्वांटिटी कहलाती है। दोस्तों अगले लेक्चर में हम इसके फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी के सातों का नाम और उसके यूनिट्स और इसके जो डायमेंशनल सिंबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।